बंगाल भ्रमण के चौथे दिन के बाद आज पांचवें दिन की शुरुआत बिरला साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम से कर रहे हैं। यहाँ पे एक साइंस सिटी म्यूजियम है, वो अलग है। इसके बारे में बताया गया कि यह भी बहुत व्यवस्थित और दर्शनीय म्यूजियम है, ज्ञानवर्धक भी, इसलिए इसकी शुरुआत हम आज इसी से करेंगे। ये वो जादुई नल है, इसमें पानी कहीं से चढ़ नहीं रहा है। आप देख सकते हैं पानी कहीं से चढ़ नहीं रहा है, फिर भी लगातार गिर रहा है। तो ये कैसे होता है मुझे तो पता है, लेकिन पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो अंत में मैं बता दूंगा कि ऐसा कैसे दिख रहा है। टेलीफोन की यात्रा कुछ इस तरह से शुरू हुई, बाद में ये नंबर 2 आया, फिर ये अब नंबर 3 तरीके का है, और ये है डिस्क रिकॉर्डिंग मशीन, जॉर्ज न्यूमैन डिस्क रिकॉर्डिंग मशीन। ये पुराना, सबसे पुराना ग्रामोफोन है, और ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आवाज, थोड़ा आप भी सुनिए। ये वॉल टाइप माउंटेन फोन है, और उसके बाद ये घंटियां इसमें बजती थी, वो टेलीफोन आ गया। फिर उसके बाद इस तरीके का टेलीफोन आया, ये स्टीरियोस्कोपिक स्लाइड वीवर टैक्सी फोटे टाइप व्यू मास्टर है। ये आज का जो बाइनोक्यूलर है वो उसका पुराना रूप है। बचपन में हमने पढ़ा था कि अगर 2 हेमिस्फेयर्स हों और उनको आपस में सटा के अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए उनके बीच, तो फिर तो उन्हें हाथी भी सेपरेट नहीं कर सकते। अभी देखिए, अभी मैं इन्हें सटा रहा हूँ, और शायद यहाँ से, हाँ, ये एक स्विच है नीचे, मैग्नेटिक स्विच। देखते हैं क्या होता है इसके बीच। अब शायद इन्हें अलग करना असंभव होगा, देखता हूँ होता है कि नहीं। ना, मैं नहीं खींच सकता अभी नहीं। ये वास्तव में एक स्क्वायर्स, एक के ऊपर एक स्क्वायर ही है, लेकिन मूवमेंट की वजह से लग रहा है कि ये डिस्टॉर्टेड है, डिस्टॉर्टेड है, केवल मूवमेंट की वजह से लग रहा है, जबकि वास्तव में ये परफेक्ट स्क्वायर्स है। ये नॉब किसी ने लगता है खराब कर दिया है, तो काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको भी मैं नहीं दिखा सकता हूँ। स्टैटिक मोशन की मशीन चालू हो गई है। कभी पैटर्न नहीं बनेगी, तो कम रहेगा तो पैटर्न बनेगा, बाद में नहीं बनेगा, ऐसा कुछ है। बहुत मेरी भी समझ में नहीं आया, सॉरी। और ये देखिए बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड एक प्रयोग। पहले मैंने एक ये स्विच दबाया, पाँव से हवा निकलने लगी इस बैरल से। इसके सामने यहाँ रखी हुई ये गेंद है, इसको उठा के रख रहा हूँ, देखिएगा क्या होता है। अभी हवा आनी बंद हो गई, मैं फिर से स्विच दबाता हूँ, देखिए ये हवा निकलनी शुरू हो गई, आवाज सुन सकते हैं। अब इसके सामने मैं इस गेंद को रखता हूँ, और इस प्रकार ये हवा में लटकी हुई गेंद है ना, मजेदार। मैं और पीछे से जाता हूँ, ये बैरल है, ये हवा में लटकी हुई गेंद है। जब हवा निकलनी बंद हो जाएगी तो वो गेंद लटक जाएगी। और इस हैंडल की मदद से मैं इस गेंद को शिफ्ट करूंगा, देखूंगा कि ये शायद इन दोनों रिंग्स के बीच चली जाए। यस, चली गई। अब मैं इनको एक तरफ से ले जाने की कोशिश, हाँ, ये वाह 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 वाह। अब मैं इसको, हाँ, गिर गई वापस। मजा आ गया। अब आप देखिए कि ये डिस्क मैंने हाथ से घुमाई, एल्युमिनियम की है, फ्रीली घूम रही है, ठीक है। और सिर्फ एक स्विच मैं ऑपरेट करूंगा, और ये कैसे रुक जाएगी, ये रुक गई। स्विच ये था और ये रुक गई। इसके पीछे सिद्धांत है एडी करंट का, मैंने इंटरमीडिएट के साइंस में पढ़ा है, आपको भी समझना हो तो उसे पढ़ना पड़ेगा।
ये भी एडी करंट पर बेस्ड कोई एक्सपेरिमेंट है जो कि एल्युमिनियम प्लेट्स को गिरने नहीं देगा, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ है। विज्ञान का एक और चमत्कार देखिए, आपके सामने एक व्हील है जिसमें 3 रंग क्यान, मैजेंटा एंड येलो ये लिखे हुए हैं, ये चित्रित हैं। और मैं ये अपने चला देता हूँ सिर्फ, देखिए क्या होता है। अब मैंने चला दिया, तीनों रंग आपस में घुल मिल के सफेद रंग बन गए। ये खास चीज है इसके, है ना मजेदार। और कह रहे हैं कि एक रेगुलेटर भी कोई है जिससे आप कुछ और भी कर सकते हैं। मैं कोशिश में हूँ लगा हुआ। हाँ, अब आपको कुछ रंग फिर से मिलने लग गए और जहाँ तेजी बढ़ी, स्पीड बढ़ी, तहाँ ये रंग गायब हो गए, सफेद रंग आ गए। बर्ड्स इन अ केज। अभी ये केज खाली दिख रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ इसके आगे हाथ हिलाया तो 2 चर्पिंग बर्ड्स मिल गई। ठीक इसी प्रकार मैंने इधर जाके देखा तो इसमें भी मिल रही हैं। आज की इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और चिप्स पर बेस्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत इलेक्ट्रिक वाल्व से हुई थी। ये कैथोड रे ट्यूब, ये ट्विन डायोड, ये पावर ट्रायोड, ये सब हमने फिजिक्स की बीएससी की क्लास में पढ़े थे। सीधे सीधे देखने के मौके जरा कम ही मिले क्योंकि ट्रांजिशन आ रहा था। आज इस म्यूजियम में इसे देखने का मौका मिल रहा है। ये कैथोड रे ट्यूब है जो कि हाल तक टीवी में हुआ करती थी। बिरला साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम कोलकाता की ये बहुत सुंदर प्रदर्श है, बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। बिरला साइंस म्यूजियम का ये टेलीविज़न वाला सेक्शन, उसमें अर्ली एनालॉग कैमरास दिखा रहे हैं। मजे की बात है कि जिस वीडियो कैसेट रिकॉर्डर पर हम लोगों की शादियाँ टेप हुई होंगी वो तक अब अर्ली में चले गए हैं। और ये है एक म्यूजिकल कॉरिडोर, इसके अंदर से मैं गुजरता हूँ, देखिए क्या होता है। यहाँ रखी हुई है बांसुरियाँ और वायलिन। मुझे सिर्फ उसके ऊपर से हाथ हिलाना और उसकी आप आवाज सुन सकते हैं। नहीं हुआ, वेरी बैड। देखिए वायलिन बोलने लग गई। अब बांसुरी नहीं, बांसुरी नहीं कर रही है काम। आइए अब मैं तबला बजा के सुनाता हूँ। अब मैं इसमें भी नहीं, दोनों नहीं जुड़े। हाँ, दोनों जुड़ गए, जोड़ी आ गई तबले की। क्या आप शहनाई सुनना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाह खान जी की आत्मा अवतरित हो। नहीं भी, ये शुरू हो गया। साथ में तबला भी तो बजना चाहिए। नहीं, पंडित गोदई महाराज जी प्रकट नहीं हो रहे हैं, केवल बिस्मिल्लाह कीजिए। पेंडुलम्स पे बेस्ड एक प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट। मैं इसको सिर्फ पीछे करता हूँ तो चूंकि सबकी लेंथ कॉर्ड्स की अलग अलग है, इसलिए सब अलग अलग गतियों से मूव करेंगे और एक खास तरीके का पैटर्न बनता दिखेगा। ब्रेल लिपि, इसमें मैंने अपने नाम को टाइप किया। ये है लुई ब्रेल, इन्होंने ही इस ब्रेल लिपि का आविष्कार किया जो रेज्ड डॉट सिस्टम्स के रूप में है। इस म्यूजियम में एक फिजिक्स का भी खंड है, तो न्यूटन महोदय शांतिपूर्वक बैठे ग्रेविटेशन के बारे में सोचते हुए दिखाए गए हैं, गिरते हुए सेबों को देख के। मैं कोशिश करूंगा आपको पोलराइजेशन का असर दिखाने का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीच की रिंग में असर पड़ रहा है, परंतु बाहर
उसी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। बाहर से अगर दिखे तो कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये दिखाई पड़ता है इसमें। फिर से देखिए एक बार, बिना पोलराइजेशन के बाहर कैसी टाइल्स जैसी चीज़ें लग रही हैं ना, लेकिन पोलराइजर के थ्रू देखने पर क्या होता है, आप देख सकते हैं कि उसमें रिंग जैसा कुछ बनता है और वो मूव भी करता है। क्या आप देख पा रहे हैं? खासतौर से बीच वाले में तो स्पष्ट दिख जा रहा है और एकदम ऊपर वाले में थोड़ा मुश्किल से दिख रहा है। अभी एक ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं जिसको मैं अंधेरे में ले जाऊंगा। अंधेरे में ले जाने से वो कम चमकदार दिखना चाहिए, लेकिन नहीं, वो ज़्यादा दिख रहा है। ये फ्लोरेसेंस की वजह से है। और ये गैलरी अल्बर्ट आइंस्टीन जी को समर्पित, उनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उनके रिलेटिविटी इत्यादि के लिए ये स्पेस टाइम कर्वेचर को दिखाया गया है। एक रोचक कंप्यूटेशन, मेरा जब जन्म हुआ था तो अलावा नाम के स्टार ने जो प्रकाश छोड़ा था वो अब जाके धरती पर पहुंच रहा है। ये मेघनाथ साहा के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिससे हमने एमएससी फिजिक्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा भी था कि कैसे आयोनाइजेशन, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच संबंध है और इससे दूर के तारों के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। इसी तरह यहाँ ट्रांसवर्स और परपेंडिकुलर वेव्स को दिखाया गया है और इधर स्ट्रिंग के थ्रू वेव्स के मोशन को दिखाने की कोशिश। इंटरमीडिएट में हमने ये पढ़ा था, काश कि हमें इस वक्त ये सब करके भी देखने को मिला होता। ब्राउनियन मोशन, इसे हमने काफ़ी बचपन से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। अब देखें कैसा दिखता है। फिर से एक बार करता हूँ। गैलरी समर्पित है भारतीय भौतिक शास्त्रियों के लिए, आचार्य जेसी बोस, चंद्रशेखर वेंकटरमन, मेघनाथ साहा, सत्येंद्रनाथ बोस जिनके नाम पे बोस साइंस इक्वेशन है, बोसॉन जिनके नाम पे है, और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जिन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना में महत् योगदान दिया। फिजिक्स की अभी तक की सबसे बड़ी कल्पना, अभी तक कल्पना ही है, ग्रैंड यूनिफिकेशन। 4 प्राकृतिक बलों, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बीच में कैसे क्या कुछ इंटरेक्शन होता है। जिस दिन ये खोजा जा सकेगा उस दिन शायद भौतिकी अपने चरम पे पहुंच चुकी होगी और उसमें और कुछ खोजने को नहीं बचा होगा। इसका नाम है ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, GUT। और ये खंड ट्रांसपोर्टेशन को समर्पित है। फिलहाल हम बहुत हेरिटेज टाइप के, विंटेज टाइप के इंजन्स को देखते हैं। ये 1933 की ट्रेन कलकत्ता में चली थी जो पहली बार, वो है। और ये नैरो गेज डीजल लोकोमोटिव भी है। ये वो कोयले से चलने वाली थी, ये डीजल से। और ये रही रोल्स रॉयस फैंटम, किस सन की है, आइए नजदीक से देखें, 1926 की। बिरला म्यूजियम में एक कैंटीन भी है 2nd फ्लोर पे। तो मैंने सुबह से चाय पी थी और अब लंच के रूप में 4 पूड़ियाँ खा रहा हूँ, जिसे लूची कहते हैं। ये प्रारंभिक मोटरसाइकिल की है जिसे जर्मनी के म्यूजियम ने यहाँ पे दान दिया। बाकी ब्रदर्स आपको बता रहे हैं कि ये अंडर वाटर ट्रेवल करने के लिए एक इक्विपमेंट होता है, पनडुब्बी जैसा ही है, अकेला व्यक्ति इसमें जाता है। शिप्स एंड वेसल्स, इधर स्पेसक्राफ्ट, ये रहा सामान्य वाला हवाई जहाज, और ये है कॉन्कॉर्ड जो प्रचलन में नहीं रहा क्योंकि उसकी जब दुर्घटना हुई फ्रांस में एक बार उड़ती ही, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। कुछ पाया गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। और ये एकदम शुरुआती जहाज जैसे बनाया होगा राइट ब्रदर्स ने। जी हाँ, वही है, ये मॉडल है राइट ब्रदर्स द्वारा सन 1903 में किटी हॉक सबसे पहली उड़ान इसी से हुई थी। ये देखिए एक ट्रायंगल है और इसको मैं बना देता हूँ आयत, और इससे ये साबित होता है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल दैट इज हाफ इट्स ओन हाइट। इसी प्रकार इसमें भी एक चीज़ मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ट्रेपेजियम, इसका भी ऐसे ही एरिया इत्यादि निकाला जा सकता है। पाइथागोरस थ्योरम को प्रैक्टिकल रूप में भी दिखाने की कोशिश हुई है। कैसे है ये देखिए, कुछ लिक्विड
इधर से उधर गया और कितना एरिया कन्वर्ट हुआ बना, इससे कुछ देख करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की सत्यता। राइट। पॉलीहेड्रन और नॉन पॉलीहेड्रन का अंतर समझाया है। पॉलीहेड्रन वो है जिसका जो सरफेस है वो फ्लैट होना चाहिए, और इसमें सरफेस फ्लैट नहीं है। ये लीनियर फंक्शन का गणितीय मॉडल है, किस तरह से खाली हो रहा है इसको दिखाएगा। ये धीरे धीरे होता है। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए है, और उसके बाद एक ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन ही है जिसमें गतियां बदल जाती हैं खाली होने की। इस प्रॉब्लम का नाम है ब्रह्मास डिस्क। वाराणसी के एक मंदिर का उल्लेख करते हुए है कि 3 वर्टिकल डायमंड नीडल्स आर फिक्स्ड, और एक बार में एक को उठाना है, 2 को उठाना है, कैसे करते हुए करना है तो क्या होगा। इस प्रकार हमें अंतों को समझ में आता है कि कुल मिला के पता नहीं 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो लगाने के बाद जितने साल बनेंगे तब जाके ये काम हो पाएगा। इंटीग्रल कैलकुलस की शुरुआत कैसे हुई होगी ये देखने लायक है इस प्रैक्टिकल तरीके से। ये वो बता रहे हैं, इसी तरह इसको भी हम देखते हैं कि कैसे हुआ और कैसे भरता है। ये कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए ये तरीके काश के हमें भी इंटरमीडिएट में सिखाए गए होते तो कुछ बेहतर बुद्धि आती। हमने तो रट मार के पास कर लिया। इधर डिफरेंशिएशन है, वाह, dy by dx, एक्चुअली dy by dx ऑफ y, ऐसा कुछ करके होता था, ऐसा हमने पढ़ा था। इसको भी इधर समझाया। ये लिमिट है, यानी रियल एनालिसिस वाला हिस्सा बीएससी में पढ़ी थी, कभी नहीं समझ में आई। बहुत ही रोचक स्ट्रिप कहलाती है मोबियस स्ट्रिप। इसकी विशेषता ये है कि अगर इसे हम ठीक मध्य से काटना शुरू करें, चौड़ाई में नहीं लंबाई में काटते चले जाएं चौड़ाई के ठीक बीच एक वो लगा के चीरा, तो वो अंततः एक दोगुनी लंबी स्ट्रिप तैयार हो जाएगी। मोबियस स्ट्रिप को काटते हुए ऐसा लगेगा कि अभी ये 2 अलग अलग फीते हो जाएंगे क्योंकि बीचों बीच से काटते चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो एक लंबी स्ट्रिप तैयार हो जाएगी। और मोबियस स्ट्रिप कोई ऐसी विचित्र चीज़ नहीं है। एक सिंपल स्ट्रिप को मान लीजिए एक आपने कागज़ की लंबी पट्टी काटी हो सीधी, और उसे जोड़ना हो, दोनों सिरों को जोड़ेंगे तो गोल हो जाएगा, लेकिन जोड़ते समय सिर्फ एक बार फोल्ड कर दें, सिर्फ एक बार फोल्ड करके जोड़ दें तो मोबियस स्ट्रिप तैयार हो जाती है। सेम बेस के कोन और सिलेंडर में क्या वॉल्यूम का रिलेशन होता है इसको देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट। कोन भरा हुआ है, मैंने इसको उलट दिया और ये 1/3 ही भर पाया सिलेंडर का। स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा है जिसमें एवरेज वगैरह के बारे में वर्णन है, और ये है ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस थीटा। और इधर क्या है, ट्रेस अ पैराबोला, पैराबोलिक वॉल, यानी कि एडवांस ज्योमेट्री। इस बिरला साइंस म्यूजियम में प्रतिदिन कई तरह के शोज होते हैं। ये पहला शो है 12 बजे दिन का 3D, ये कई बार और होगा, लेकिन हम अलग अलग शोज के टिकट ले चुके हैं तो अभी 3D देखते हैं। बिरला साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम में 3D शो देखने के बाद अब हम देखने जा रहे हैं मॉक अप कोल माइन, इसमें भी शो है।